हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। आज हम अपने एसएससी जीडी के प्रैक्टिस सेट नंबर 17 की बात करेंगे। जैसा कि आप लोगों को सूरो प्रैक्टिस सेट हमने ऑलरेडी करा चुका है, तो आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के क्लास को शुरू करते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि क्लास में अंत तक जरूर बने रहिएगा। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि दिल्ली में स्थित हुमायूं का मकबरा जो है वो किस वास्तुकला शैली का बेहतरीन उदाहरण है। तो बात करें दिल्ली में स्थित हुमायूं के मकबरे की, तो कौन से द्रविड़ शैली है, मुगल शैली यानी फारसी प्रभाव के साथ है, या फिर नागर शैली, या फिर गोथिक शैली है। तो दिल्ली में स्थित जो मकबरा है वो मुगल शैली फारसी प्रभाव के साथ जो है वास्तुकला शैली का एक बेहतरीन उदाहरण है। वहीं बात करें द्रविड़ शैली में, तो द्रविड़ शैली में क्या है, दक्षिण भारत के मंदिर अधिकतर बने हुए हैं। नागर शैली की बात करें तो उत्तर भारत में जो प्राचीन मंदिर है वो नागर शैली में बने हुए हैं। इसी के साथ आज के अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि चूने का पानी का रासायनिक नाम क्या है। तो जो चूने का पानी है उसके रासायनिक नाम की बात करें तो चूने के पानी का रासायनिक नाम क्या कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम क्लोराइड है, या फिर सोडियम कार्बोनेट है। तो चूने के पानी का रासायनिक नाम की बात करें तो चूने के पानी का रासायनिक नाम कैल्शियम क्या होता है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। इसी के साथ आज के अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि आगरे के किले में किसमें, तो आगरे के किले में जो मोती मस्जिद है का निर्माण किस मुगल सम्राट ने करवाया था। तो मोती मस्जिद का निर्माण की बात करें तो अकबर ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने, या फिर औरंगजेब ने। तो मोती मस्जिद के निर्माण की बात करें तो किसने करवाया था, तो मोती मस्जिद का निर्माण जो है वो शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। शाहजहां ने ही मुमताज़ बेगम की याद में ताजमहल का निर्माण कराया था। अकबर जो है इसने फतेहपुर सीकरी का किला का निर्माण कराया था। औरंगजेब की बात करें तो इसको जो है जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है। इसी के साथ आज तो बात करें लोहे की जंग से लगने बचाने के लिए कि जस्ते की परत जो चढ़ाने की प्रक्रिया हो तो क्या कहते हैं। तो जस्ते की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को ऑक्सीकरण, गैल्वेनी यानी जस्तीकरण, हाइड्रोजनीकरण या फिर क्रिस्टलीकरण। तो लोहे की जंग से बचाने के लिए जो प्रक्रिया करते हैं इसको आपका गैल्वेनाइजेशन यानी जस्तीकरण करते हैं। इसी के साथ आज के अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। तो आज का अगला प्रश्न हमारा है कि वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है। तो बात करें भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की तो क्या के शिवन है, गिरीश चंद्र मुर्मू है, श्रीकांत दास है, या फिर राजीव कुमार है। तो भारत में वर्तमान में जो है वो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की बात करें तो कौन है, तो गिरीश चंद्र मुर्मू जो है भारत के वर्तमान में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है। इसी के साथ आज के अगले प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि अटाला मस्जिद उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है। अटाला मस्जिद की बात करें तो उत्तर प्रदेश के कौन से शहर में अवस्थित है, तो क्या आगरा में है, जौनपुर में, लखनऊ में, या फिर प्रयागराज में। तो अटाला मस्जिद की बात करें तो आपकी कहाँ पर अवस्थित है, तो जौनपुर शहर में जो है अटाला मस्जिद अवस्थित है। जौनपुर शहर की स्थापना जो है जौना खान की याद में कराया गया था। इसी के साथ आज के अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि सिरके में मुख्य रूप से कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो बात करें सिरके में अम्ल की तो कौन सा होता है, तो सिरके में अम्ल जो होता है क्या साइट्रिक अम्ल होता है, लैक्टिक अम्ल होता है, एसिटिक अम्ल होता है, फिर टार्टरिक अम्ल होता है। तो सिरके की बात करें इसमें अम्ल की तो इसमें आपका एसिटिक अम्ल ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। इसी के साथ आज के अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि पंचमहल कहाँ पर स्थित है जिसे अकबर ने बनवाया था। तो पंचमहल क्या दिल्ली में है, आगरा में, फतेहपुर सीकरी में, फिर सिकंदराबाद में।
तो पंचमहल आपका कहाँ पर है? फतेहपुर सीकरी में अवस्थित है, जिसको अकबर ने बनवाया था। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो आज का हमारा अगला प्रश्न है कि आधुनिक आवर्त सारणी में जो है तत्वों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई? आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किसके बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है? क्या परमाणु द्रव्यमान, परमाणु क्रमांक, न्यूट्रॉनों या फिर घनत्व की? तो आधुनिक आवर्त सारणी में जो है तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में जो है वो व्यवस्थित किया जाता है। इसी के साथ आज के अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि 2026 में होने वाले पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? 2026 है, इसमें होने वाले पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी की बात करें तो क्या भारत करेगा, बेल्जियम और नीदरलैंड करेगा, जर्मनी करेगा या फिर ऑस्ट्रेलिया करेगा? तो बात करें 2026 के जो होगा, इसमें जो है बेल्जियम और नीदरलैंड जो है इसकी मेजबानी करेंगे। इसी के साथ आज के अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में किसने बनवाया था? तो बात करें 2.5 दिन के झोपड़े की, तो इसका निर्माण क्या इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी या फिर फिरोज शाह तुगलक ने किया था? तो 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा करवाया गया था, जो पहले एक संस्कृत विश्वविद्यालय था। इसी के साथ आज के अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि लॉफ्टिंग गैस यानी हंसाने वाली गैस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? क्या NO2 होता है या फिर N2O होता है या फिर HCO होता है या फिर SO2 होता है? तो बात करें लॉफ्टिंग गैस यानी हंसाने वाली गैस के रासायनिक नाम की, तो इसका रासायनिक नाम N2O होता है। इसका लॉफ्टिंग गैस यानी हंसाने वाली गैस का रासायनिक सूत्र होता है। इसको नाइट्रस ऑक्साइड भी कहते हैं। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा कि चार मीनार जो हैदराबाद में है का निर्माण किसने करवाया? तो चार मीनार की बात करें तो कुली कुतुब शाह या फिर इब्राहिम लोदी या फिर निजाम उल मुल्क या फिर टिपू सुल्तान ने? तो बात करें चार मीनार की जो हैदराबाद में है का निर्माण की, तो इसका निर्माण जो है किसने करवाया था? तो कुली कुतुब शाह के द्वारा चार मीनार हैदराबाद का निर्माण करवाया गया था। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क कौन सा है? तो एल्युमिनियम के सबसे महत्वपूर्ण अयस्क की बात करें, क्या हेमेटाइट है, बॉक्साइड है, मैग्नेटाइट है या फिर गैलेना है? तो एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क यानी ओर जो होता है वो कौन सा होता है? तो एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क आपका बॉक्साइड होता है। क्या होता है? बॉक्साइड। हेमेटाइट की बात करें तो आयरन का अयस्क है। इसी के साथ अगले प्रश्न बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि संविधान का अनुच्छेद 24 जो है वह किस पर रोक लगाता है? तो संविधान का अनुच्छेद 24 जो है बाल श्रम यानी चाइल्ड लेबर पर, छुआछूत पर, बेगार पर या फिर धर्म के प्रचार पर? तो बात करें संविधान का अनुच्छेद 24 की, तो संविधान का अनुच्छेद जो 24 है वो किस पर रोक लगाता है? तो आपकी बाल श्रम यानी चाइल्ड लेबर पर जो है रोक लगाता है। छुआछूत की बात करें तो आर्टिकल नंबर 17 के द्वारा इसका प्रावधान किया गया है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि कोयले की सबसे उच्चतम किस्म कौन सी होती है? तो कोयले की सबसे उच्चतम किस्म की बात करें, क्या लिग्राइट होती है, ब्यूटीमिनस होती है, एंथ्रेसाइट होती है या फिर पीट कोयला होता है? तो कोयले की सबसे जो अच्छी किस्म होती है वो कौन सी होती है? तो कोयले की सबसे अच्छी किस्म आपकी एंथ्रेसाइट होती है। कौन सा कोयला होता है? तो एंथ्रेसाइट सबसे अच्छा कोयला होता है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि प्रसिद्ध गोल जो गुंबद है कर्नाटक में किस जिले में स्थित है? गोल गुंबज कर्नाटक की बात करें तो कौन से जिले में है? क्या बेलगांव में है, बीजापुर में है, मैसूर में या फिर धारवाड़ में है?
तो गोल गुम्बद जो है वो कहाँ पर अवस्थित है कर्नाटक में? तो गोल गुम्बद की बात करें तो आपके जो है बीजापुर में, कर्नाटक के बीजापुर में अवस्थित है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि रक्त का थक्का बनाने के लिए कौन सा विटामिन जो है जिम्मेदार होता है? तो रक्त का थक्का बनाने के लिए विटामिन की बात करें, कौन सा विटामिन जिम्मेदार है? विटामिन ए है, विटामिन B12 है, विटामिन के है या फिर विटामिन ई है? तो रक्त का थक्का जमाने के लिए जो होता है विटामिन के जो होता है वो जिम्मेदार होता है। कौन सा विटामिन? तो विटामिन के। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि हाल ही में किस खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास किया है? तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की बात करें तो कौन से खिलाड़ी ने लिया? शिखर धवन ने, रोहित शर्मा या फिर विराट कोहली ने? तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से जो है संन्यास हाल ही में किसने लिया है? तो शिखर धवन ने ले लिया है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि अनुच्छेद 123 जो है, अनुच्छेद कौन सा? अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति के कौन सी शक्ति प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 123 की बात करें तो अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति को क्षमादान, अध्यादेश, आपातकाल लागू करने का या फिर सलाह देना है। तो अनुच्छेद 123 जो है वो राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का जो है वो इसमें क्या है प्रावधान किया गया है। क्षमादान की बात करें तो आर्टिकल 72 में इसका प्रावधान है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला है कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो बात करें भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील की, क्या चिल्का है, वुलर झील है, डल झील है या फिर सांभर झील है? तो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वुलर झील जो जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। आपकी चिल्का झील वो उड़ीसा में है। डल झील की बात करें तो कहाँ पर? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष में किया था? तो गांधी जी की बात करें तो साबरमती आश्रम की स्थापना क्या 1915 में, 1917 अहमदाबाद में, 1919 में, 1920 में? तो गांधी जी ने जो साबरमती आश्रम है इसकी स्थापना कब किया था? तो गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की बात करें तो 1917 में किया था। कब किया था? 1917 अहमदाबाद में किया था। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इसी के साथ आज के अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। 1919 में किया था। साबरमती आश्रम की स्थापना की बात करें तो गांधी जी ने जो है साबरमती आश्रम की स्थापना जो है 1919 में किया था। 1917 में जो है वो उन्होंने क्या किया था? चंपारण सत्याग्रह किया था। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि विटामिन B1 यानी B1 की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो विटामिन B1 की कमी से होने वाले रोग की बात करें तो क्या स्कर्वी है, बेरी रिकेट्स या फिर घेंगा है? तो विटामिन B1 की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? बेरी रोग है। स्कर्वी की बात करें तो स्कर्वी किसकी कमी से होता है? तो स्कर्वी जो है आप लोग बताएंगे कौन से विटामिन की कमी से होता है? रिकेट्स विटामिन D की कमी से होता है। और वही बात करें घेंगा की, घेंगा जो है आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान की बात करें गुजरात में, मध्य प्रदेश, राजस्थान या फिर महाराष्ट्र में? तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान जो है आपके राजस्थान में अवस्थित है। यहीं पर सरकार माउंट आबू डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान भी अवस्थित है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न और आज का अंतिम प्रश्न है कि आगा खा कप का संबंध किस खेल से है? आगा खा कप की बात करें तो इसका संबंध क्या हॉकी से, फुटबॉल से, क्रिकेट से या फिर पोलो से? तो आगा खा कप का जो है इसका संबंध किस खेल से है? इसका संबंध क्रिकेट से है। किस खेल से है? तो आगा खा कप जो है वो क्रिकेट से इसका संबंध है। तो आज के लिए बस इतना ही। यह क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट कर जरूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।